तो आजकल किताब पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स, बहुत बेहतरीन किताब है। उस किताब का जो पहला चैप्टर मैंने शुरू किया, तो मैंने जाना कि छोटी-छोटी आदतों से आप जो है सुधार करेंगे तो आप बहुत बड़ा लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। इन छोटी-छोटी आदतों का मतलब ये है, मान लो आपको 1000 जीने चढ़ने हो, ठीक है? 1000 जीने चढ़ने हो, आपका जो पहला स्टेप होगा, छोटा-सा स्टेप, इसमें उसी तरह है अपनी एक छोटी-सी आदत, अपने आप को 1% अगर हम सुधारते हैं, तो साल में हम अपने आप को 37% तक सुधार सकते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य हमें अचीव करने से पहले, इसमें जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात आई थी कि लक्ष्य और सिम्पटम्स 2 चीज़ों के बारे में बताया। तो लक्ष्य होता है, आपका लक्ष्य तो पता ही है, टारगेट क्या है। सिम्पटम्स होता है जो वो लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया होती है। तो अगर हम छोटे जैसे मोटी सी किताब है, हम टारगेट बना लें, मान लो 800 पन्ने की किताब है और हम देख के डर जाएँ कि भैया 800 पढ़ेंगे, लेकिन हम डिसाइड करके रखें कि हम 10 पन्ने रोज़ पढ़ेंगे, तो जब पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक दिन किताब खत्म हो जाएगी। वैसे ही है, अगर हम अपने अंदर गुड हैबिट डेवलप करेंगे, धी छोटी-सी 1% हर चीज़ की अच्छी, जैसे ये साफ-साफ बात करते हैं, आप कोई बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर ना लाइए, छोटा-सा चेंज लाइए, ठीक है? जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आप सोच लीजिए जब भी आपका फ़ोन आएगा और टहलने की जगह होगी, तो आप जब क्या करेंगे, आप फ़ोन को बात करते समय आप जितनी देर बात करें उतनी देर टहलते रहें, तो आपकी बात भी हो जाएगी और आप टहल भी लेंगे, ठीक है? अब जिम जॉइन करने की बात आती है, तो भाई साहब एक बार सोच लीजिए, आप पे जाइए, फटाफट पेमेंट कर दीजिए। जब आप एक बार पेमेंट कर देंगे, तो आप टाइम निकाल ही लेंगे, चाहे 5 मिनट के ले जाइए, चाहे 10 मिनट के ले जाइए, धीरे-धीरे आप जाएँगे तो सुधार आ ही जाएगा, ठीक है? इसके अलावा ढेर सारे एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब छोटे-छोटे कदम उठाते हैं तो परिवर्तन दिखता ही नहीं है। ये एक देते हैं कि एक कमरा होता है जिसमें एक आइस क्यूब रखी होती है बड़ी-सी, टेम्परेचर होता है 25, बढ़ता है 26, पूरा 1 से शुरू करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30, 31 डिग्री तक कोई परिवर्तन नहीं होता उस बर्फ में। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री पे टेम्परेचर पहुँचता है, वैसे ही बर्फ पिघलने लगती है। तो इसी तरह आपका जो छोटे-छोटे परिवर्तन, छोटी-छोटी जो आदतें हैं, एक दिन में ये आपको परिवर्तन नहीं दिखाएँगी। ये परिवर्तन दिखाएँगी जब एक सर्टेन टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि दादा रे! कितना बड़ा चेंज आएगा। जैसे ही आप ₹1 सेव करते रहेंगे, रोज़ ₹1 सेव करिए, तो लगेगा क्या यार रोज़ ₹1 सेव करो, लेकिन जब महीना बीतेगा तो आप ₹30 सेव कर लेंगे, ठीक है? इसी तरीके से 12 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 तेईस 36। तो इसी तरीके से आपके पैसे इकट्ठे और उसे एक दिन आप छोटा करेंगे, कोई चीज़ नहीं है, अरे लगाए बेकार है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उनको चाहिए सफलता जल्दी। जब जल्दी चाहिए तो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 करेंगे, 1-2 महीने करेंगे, ठीक है? उसके बाद कहेंगे हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम सफल नहीं हो रहे, छोड़ देते हैं। वही लोग असफल हैं। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, एक सर्टेन टाइम तक लगे रहेंगे और जब एक टाइम आएगा जब आप सफल हो जाएँगे, तो आपको सफलता मिलेगी। तो यही है कि एक समय आता है, एक उन्होंने बाकायदा पठार बना के दिखाया है किताब में बहुत बढ़िया से, कि एक होता है कि आप काम कर रहे हैं, एक पठार आता है, जब आपको प्रोग्रेस नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही आप वो पठार क्रॉस करते हैं, आपकी ग्रोथ 60 से ऊपर जाती है। लेकिन उस समय तक आपको मेहनत करनी होगी। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो शुरू करना चाहते हैं, क्या करते हैं, मेहनत करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद थक हार के कहेंगे यार कोई नहीं देख रहा है, कोई सब्सक्राइबर नहीं कर रहा है, वो छोड़-छाड़ देते हैं। लेकिन आप जब भी कभी भी कोई भी बड़े यूट्यूबर को देखिएगा, तो उसके सबसे पहले वीडियो पे जाइएगा कि सबसे पहले वीडियो में कितने व्यूज़ आए थे, तो आप देखिएगा बहुत कम आए होंगे। लेकिन वो बंदा लगातार लगा रहा और मेहनत करता रहा, जिससे उसको सफलता मिली। तो ये कहते हैं किताब के राइटर कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए। जिससे कि वो जो छोटा-सा स्टेप है आपकी बहुत बड़ा मैजिक करने वाला है। जैसे अभी मैं अपना देता हूँ एग्ज़ाम्पल, जब मैं किताब पढ़ता हूँ, तो कम से कम हमको लग रहा है 40-50 किताब पढ़ डाली होंगी। तो जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, सब वेस्ट है यार, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। ना उसको अपनी ज़िंदगी में अपना पा रहा हूँ, ना कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है।
जब मैं बोलने बैठता हूँ तो मुझे ढेर उस किताब की बात याद आती, इस किताब की बात आती। जब भी कोई बहस होती है या किसी चीज़ पे चर्चा चलती है अपने दोस्तों से, जब बात आती है, जो टॉपिक आता है, तो मुझे उस किताब की बात याद आती है, तो मैं उसको बताता हूँ कि हाँ, उस किताब में ये लिखा है। तो एक तरीके से वो मेरे दिमाग में स्टोर हो गई। तो आप थोड़ा-सा अपने अंदर चेंज लाइए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए और जो अपने करियर में चीज़ें कर रहे हैं, करते रहिए, परिवर्तन होगा ज़रूर। ठीक है? नमस्कार।